नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं डेली हितैषी। दोस्तों, बीते दिनों फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाइयों की बिक्री को लेकर अहम फैसला लिया, जिसके अनुसार 1 जून से मिठाई विक्रेताओं के लिए मिठाइयों की बिक्री पर उनकी डेट ऑफ कंजप्शन और बिफोर डेट मेंशन करना लाजमी हो जाएगा। आइए इसके बारे में मिठाई विक्रेताओं का क्या कहना है, जानते हैं उन्हीं से। हेलो सर। हेलो। सर, आपका नाम? नरेंद्र पाल सिंह, प्रेसिडेंट हलवाई एसोसिएशन पंजाब रजिस्टर्ड, उसका मैं पंजाब का अध्यक्ष हूँ। ओके सर। सर, जैसे कि अभी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाइयों को लेकर न्यू नॉर्म्स बनाए हैं जो 1 जून से लागू होने वाले हैं कि जो डब्बे हैं मिठाइयों के, उन पर डेट ऑफ कंजप्शन और जो ड्यू डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये कितनी हद तक प्रैक्टिकल है? मैडम, पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये डब्बे पे नहीं, ये जो हम लूज़ अपने काउंटर में ट्रे लगाते हैं उसके ऊपर वो ऑर्डर आया है कि आप 1 जून से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो कि ये जो फूड सेफ्टी एक्ट का जो प्रावधान है, जो उसमें पहले ही जो कानून है वो इतने सख्त हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी वालों ने ये जो ऑर्डर बनाया है या ऑर्डर दिया है, ये ठीक है, कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है। बट जो फूड सेफ्टी एक्ट पहले बना है वो पहले ही इतना फेवरेबल है कंज्यूमर के, उसमें इतने प्रावधान हैं, इतने उसमें पनिशमेंट है। जो हम किसी कंज्यूमर को गलत माल दें, कोई कंज्यूमर सेटिस्फाइड ना हो, किसी को गलत माल दें, या कंज्यूमर के जो सामान लेके जाए उस ख़राब निकले या उसमें फंगस लगे, एक कंप्लेंट पे हमारे सैंपल भरे जाते हैं। अगर वो सैंपल में ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो हमें उसके लिए पनिशमेंट मिलती है, हमारे उसमें जुर्माना फ़ाइन भी लगता है। और कई बार तो ये नौबत आ जाती है, अगर कोई ज़्यादा हरासमेंट हो तो वो उनके पास ऑर्डर होते हैं, वो उस प्रमिसेस को वो लॉक भी, सील भी कर सकते हैं। इतना प्रावधान है इसमें पहले ऑलरेडी इस एक्ट में, फूड सेफ्टी में। मेरे ख्याल से ये इम्प्लीमेंट या उनको लागू नहीं करना चाहिए था। अगर करते तो हमारा जो भी ऑल ओवर इंडिया के स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनको बुला के एक बार हमारा पक्ष ज़रूर जान लेते। तो उससे क्या है, ये जो हरासमेंट आने वाले दिनों में, अगर ये लागू ऑर्डर तो हो गया भी लागू करना, अगर ये लागू होता है तो इतनी बड़ी इसमें समस्या आएगी दुकानदारों को। जो बड़े हैं दुकानदार, उनको तो थोड़ा बहुत वो अपने हिसाब से वो उसको मैनेज कर लेंगे, पर जो छोटे दुकानदार ऑल ओवर इंडिया में हैं, या तो वो अपना कारोबार बंद करेंगे, तो या इतनी हरासमेंट होगी हमारे बिटवीन कस्टमर और दुकानदार में, बहुत ज़्यादा एक खाई बढ़ जाएगी। क्योंकि कस्टमर, ये किसी प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ 1 दिन है, किसी की 1 महीना है, किसी की 2 महीने है। अगर मैं अपने काउंटर पे लिखूँ ये मिठाई 2 महीने पुरानी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखते हैं ना, तो कौन ख़रीदेगा हमसे मिठाई? या कई शेल्फ़ लाइफ इसकी है, जो जैसे बंगाली रसगुल्ला है, रसमलाई है, ढोकला है, ये सेम डे कंज्यूम होने वाले हैं, ये तो ग्राहक को पता है। पर कई आइटमें हैं जो कस्टमर हमसे लेके जाता है, घर में रख लेता है, वो उसमें वो अगर वो कंप्लेंट आ गई तो वो दुकानदार की जान पे आ जाएगी। हाँ जी। हम ये चाहते हैं कि इसको, जो जो ऑर्डर पास किया है इन्होंने, ये जो 1 जून से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, अगर इसके बारे में दोबारा कंसीडर करे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। नहीं तो ये कई लोग सोच रहे हैं भी हम अपना काम ही वाइंड अप कर दें। तो मतलब सर, इससे पहले आपके साथ सभी के साथ मिलके एक बार मीटिंग कर लेनी चाहिए कि आपकी क्या राय है इसके बिल्कुल बारे में। बिल्कुल, हम यही चाहते थे भी जितना भी ये अपनी फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, ये एक बार जो भी एसोसिएशन है इंडिया लेवल की, जो भी ये मिठाई की एसोसिएशन है, स्वीट्स एसोसिएशन, उसको बुला के एक बार ज़रूर हमारा पक्ष ज़रूर सुन लेते।
जो कि आने वाले दिनों में हमें जो हम कुछ तो सुझाव दे ही सकते हैं, वो तो बैठे हैं अपने ऑफिस में, उनको नहीं भी ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, वो हमारी प्रॉब्लम सुने, जो इसको इम्प्लीमेंट करना है। हम तो पहले भी जो रूल हैं फूड सेफ्टी के, हम उसको अपनी हर एक परमिसेस पे सब ने, जितने भी पंजाब हलवाई एसोसिएशन के मेंबर हैं या जितने दुकानदार हैं, काफ़ियों ने ये जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है फूड सेफ्टी के बारे में। लोगों में जो दुकानदार हैं उनमें भी अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है, और इससे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओके, तो सर जो ये नॉर्म है ये इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो प्राइस में भी हाइक होगा? प्राइस, इसका प्राइस के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये हम लोगों में, अब मान लो 200 मिठाई है, 200 तरह की ट्रे है, अब हम 200 की उसको कैसे रोज़ लेबलिंग करेंगे? मैंने आपको कहा बड़े तो कुछ कर लेंगे, छोटों के लिए तो ये काम करना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही, कि ये इतना इसमें उलझन भरपूर काम है ये, कि छोटा छोटा बंदा तो कर ही नहीं सकता काम, बिल्कुल। तो सर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ वेस्ट भी हो जाएंगी ना? वेस्ट होंगी, हम बनाएंगे जब एक वो माहौल ही ऐसा बन जाएगा, लोग काम करना ही बहुत कम कर देंगे, उससे कितना लॉस होगा। और देखो अगर काम बंद होते हैं तो कितनी लेबर उसकी में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, कितने लोग काम छोड़ जाएंगे, कितनों का जो जो जिन्होंने परमिसेस पे अपने में इतने इतने पैसे लगाए हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट तो उन्होंने कर दिया, और ये बिल्कुल ये लागू होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो मैम, सर आपका नाम? माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता। आई एम ऑपरेशंस डायरेक्टर एट खुशीराम एंड सन्स लुधियाना। ओके सर। सर जैसे कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी जो फूड को लेकर है, मिठाइयों को लेकर है, वो न्यू नॉर्म्स बनाए हैं जो कि 1 जून से लागू होने वाले हैं। Yes, कि जो मिठाइयों के डब्बे पे अब डेट ऑफ कंजप्शन बिफोर डेट मेंशन होनी चाहिए। Yes, ये ma'am. कितनी हद तक प्रैक्टिकल है? मैम आई कैन नॉट से कि ये इंटायरली प्रैक्टिकल है, जस्ट बिकॉज एट माई स्केल येस आई कैन से कि हम इसको कर सकते हैं पॉसिबल, राइट। देयर आर वेज टू मेक इट पॉसिबल, बट ऑनेस्टली अगर हम कहें कि भाई चाहे कोई भी छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, वो सब बार कोड प्रिंट करें और सब करें, बिकॉज क्या है कि आज मैं एजुकेटेड लोग हायर कर सकता हूँ, राइट, बट यू कैन नॉट गारंटी कि एक नॉर्मल कोई भी दुकानदार वाला, जैसे मिठाई की दुकानें तो बहुत हैं और पूरे शहर में, तो क्या हर बंदा उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेज कर सकता है? जैसे हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है जिस पे हम ये सब काम कर सकते हैं, राइट। वी हैव बार कोड्स के वेइंग स्केल्स हैं, डिस्पैचेस में वी हैव ऑलरेडी बार कोड रीडिंग मशीन्स, जिससे ये सब पॉसिबल है। बट अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल आउटलेट की, जिसके मान लो जिसके 3 काउंटर ही हैं और एट द एंड वो प्रोडक्शन भी अपनी खुद ही करता है, तो उसके लिए ये सब मैनेज करना इज़ लाइक अ न्यू हैसल फॉर हिम ऑल टुगेदर। जैसे से फास्टैग है, फास्टैग आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 15 जनवरी से अप्लाई होने की कोशिश में है, और आज देख लो कितने महीने निकल गए, अभी तक भी उसकी एप्लीकेशन फुल नहीं हो पाई है। तो वही सेम केस इसमें है, दैट आई वुड सजेस्ट दैट मतलब इट शुड बी रीथॉट, मतलब इसको और बेटर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ के मतलब बस उसको लागू कर दें और 1 जून से सब करें ही करें, व्हाट आई फील। सर तो जो ये इम्प्लीमेंट होगा नॉर्म, जब उसके बाद मिठाइयों के रेट बढ़ने के भी आसार हैं? कह सकते हैं मैम, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी उसके बाद। ओके, तो सर जो मिठाइयाँ हैं वो वेस्ट भी होंगी इसके बाद? यस मैम, डेफिनेटली वेस्ट होंगी, बिकॉज आप एक कॉमन लॉजिक लीजिए कि आज अगर मैं मतलब कोई भी और बंदा आइटम्स बनाता है, मान लो 50 आइटम भी बनाता है, 50 में से तो उसकी यूएसपी तो 10 ही है ना, 10 की तो पता है कि उसके पास कंजम्पशन है, जिसकी कंजम्पशन उसके पास कम है, तो उसका क्या हल करे? बिकॉज उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी अब चली जाती है। अब मान लो कि मैं एक प्लेट में मेरा 10 किलो आता है, मेरी सेल मान लो 5 किलो है उस चीज़ की, ठीक है ना। अब आप मेरे पास नेक्स्ट डे आ रहे हो काउंटर पे और आप कल की डेट पढ़ रहे हो, तो आप कैसा फील करो? यू विल फील दैट लाइक आई एम डूइंग इनजस्टिस टू यू, ऑनेस्टली, लाइक हम तो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ प्रैक्टिकल इन सम मैनर बट नॉट इन ऑल द मैनर्स। अब जैसे सपोजिटली आई वुड हैव टू इम्प्लीमेंट, देन आई वुड हैव टू रिड्यूस माई व्हाट यू कॉल वैरायटी। मैं सिर्फ उन्हीं यूएसपीज़ पे काम करूँगा जो मेरे को पता है कि मेरी बिकती हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे कस्टमर के साथ गलत नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव अ बिग ब्रांड नेम बिहाइंड मी। सो मतलब लोगों के पास, जिनके पास ब्रांड है या नहीं भी है, या जिनकी एक एक दुकान है, उनके लिए सब बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि पहले तो वो खुद समझ जाएंगे, दैट इज़ फाइन इफ़ दे डू अंडरस्टैंड,
बट द प्रॉब्लम इज़ कि क्या उनके एम्प्लॉयज़ और अनस्किल्ड लेबर जो इतने साल से उनके पास काम कर रही है, क्या वो इस चीज़ को उतना बेटर इनकॉर्पोरेट कर पाएगी? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक यूएई, दिस इज़ नॉट दुबई, जहाँ आप एक बकलावा नहीं ले जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको बारकोड का स्टिकर लगा हुआ मिल रहा है. दिस इज़ इंडिया एंड लाइक people are very informal. You also know that, like Ludhiana sector you can say, or sweet sector overall, कितने players होंगे आप उंगली पे गिन सकते हो जो formal informal से formal में convert हुए, right? Otherwise 90-95% of this sector is informal sector. And say I'll give you an example, जैसे FSSAI का लाइसेंस आपको लेना होता है कुछ भी काम करने के लिए, राइट? तो उस केस में क्या है कि अब FSSAI वालों ने क्या किया है कि लाइक दे प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर what are all the norms कि जैसे उनको चाहिए, but that training is not regularly checked up. Supposedly if they give the training, then they are not following up on it on like a weekly or like a monthly basis. They just come randomly and ask कि what is happening or what's not happening. So you know, मतलब in this case this is a thing, आपको एक सेक्टर पिछले 150 साल से चल रहा है जिसमें कभी ऐसी चीज़ें हुई ही नहीं, ठीक है, एंड सडनली यू ब्रिंग सो मेनी चेंजेस लाइक जस्ट फॉर द हेक ऑफ फूड सेफ्टी, राइट? लाइक व्हाट आई फील, द गवर्नमेंट शुड बी मोर इंटरैक्टिव विद एवरी वेंडर, like they have to work in on the ground level to make it successful. I don't disagree कि ये plan कभी successful नहीं हो सकता, this can be 100% this can be successful, but they have to put in that kind of effort. You can't just मतलब न्यूज़पेपर में छाप के तुम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यही है. सर तो जैसे कि मतलब इससे दुकानदार का भी नुकसान होगा और लोगों का भी, क्योंकि अगर जो मिठाइयाँ हैं वो वेस्ट होंगी तो अल्टीमेटली प्राइस तो हाइक करेगा ही. करेगा ही करेगा. ओके, तो सर जो अभी आपके पास मिठाइयाँ हैं उनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? मैम ऐसा है कि कोई भी आइटम, जैसे हमारे पास कस्टमर आ रहा है जिसने एक मिठाई लेनी है, उसको तो पता है उसने क्या लेना है, वो लेके चले जा रहा है. जिसने 4-5-6 डब्बे लेने हैं, जिसने कहीं बाहर जाना है, वो पहले हमारे से पूछता है कि सर ये कितने दिन चलेगी. तो डेफिनेटली वी इन्फॉर्म द कस्टमर प्रायर हैंड दैट व्हाट इज़ योर नीड एक्चुअली, कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए. सपोजिटली आपको यहाँ से दिल्ली लेके जानी है, देन 2 days 3 days इज़ फाइन कि हाँ चलेगी. पर उसके बाद की अगर बात करें तो हम पहले ही रेकमेंड कर देते हैं. सपोजिटली यू कैन से हमारी आइटम है क्रीम बर्फ़ी या हमारी फेमस आइटम है लड्डू, राइट? कोई बंदा हमारे को कहता है भाई मैंने इस वेदर में लेके जाना है या मैंने इस जगह पे लेके जाना है, तो वी स्पेसिफिकली टेल देम सर प्लीज़ डोंट टेक, प्लीज़ टेक सम अदर आइटम और चूज सम अदर आइटम और टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट इट, बिकॉज दिस आइटम यू कैन नॉट टेक, अदरवाइज इट विल बी आवर ब्रांड नेम्स प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो सर. जी, सर आपका नाम? विपिन जैन, शर्मन जैन स्वीट्स, लुधियाना. 2 आउटलेट्स हमारे लुधियाना हैं, एक बागा पुराना में. ओके सर, जैसे कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाइयों को लेकर न्यू नॉर्म्स बनाए हैं कि जो 1 जून से इम्प्लीमेंट होगा मिठाई के डब्बे पर आपको बताना होगा, डेट ऑफ कंजप्शन मेंशन करना होगा बिफोर डेट. तो ये कितनी हद तक प्रैक्टिकल है? देखिए मैडम, ऐसा है, ये जो नया रूल FSSAI ने बनाया है, ये अगर हम इसको प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ये ठीक नहीं है. चाहे दुकानदार बड़ा है चाहे दुकानदार छोटा है, ये रूल उनको बनाने से पहले हम लोगों की एक मीटिंग इंडिया लेवल पे, जो हमारे नुमाइंदगी करते हैं जो लोग, उनके साथ एक मीटिंग करके उसको प्रॉपर ये पूछना चाहिए था भी आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हो. ये नहीं है उन्होंने बैठ के रूल तो बना दिया, लेकिन उनको हमारे कारोबार का, हमारे बिज़नेस का उस तरीके से पता ही नहीं है भी मिठाइयाँ बिकती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, और कैसे आज इतने इतने बड़े ब्रांड इंडिया में हैं जिनका करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो गलत माल क्यों बेचेंगे. और जहाँ पे जो गलत माल बिकता है वहाँ तक डिपार्टमेंट शायद पहुँच ही नहीं पाता. तो वो आते हैं ब्रांडेड शॉप्स पे, वहाँ अगर मान लो हम इनके पीछे चलते हुए कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में इस बात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर भी लेंगे तो ये बहुत कामयाब कोशिश नहीं होगी, जिसे थ्रू आउट इंडिया हम बोलें सब गली मोहल्ले वाले और छोटे दुकानदार इसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाएंगे. तो इसको थोड़ा सा दोबारा सोचने की, समझने की और आपस में सलाह करने की ज़रूरत है. ओके, तो सर ये जो नॉर्म है इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको लगता है कि जो मिठाइयों के प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो सकते हैं? देखो, जहाँ तक मिठाई के प्राइस का सवाल है, उसका इंक्रीज़ होना शायद इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि अगर कोई मिठाई हमारी पहले भी ख़राब होती है तो हम तब भी फेंकते हैं, अब भी होगी तो तब भी फेंकी जाएगी. ऐसा तो है नहीं भी हमने एक्सपायरी डेट आज की लिखी और वो ख़राब होगी तो फिर हमने इस कानून की वजह से फेंकनी पड़ी और अदरवाइज़ हमने रखनी थी.
तो मिठाइयाँ तो वो ऑलरेडी ही फेंकी जाती हैं। ये एक हमारा सर्कल बना होता है जिसके हिसाब से हम मिठाइयाँ बनाते हैं, कितनी किस चीज़ की सेल है, कैसे होगी, कस्टमर को गाइड करते हैं। कोई फॉरेन का कस्टमर आता है, क्या ले जा सकते हो, अदर स्टेट में जाना है तो क्या जा सकता है, शाम तक कंज्यूम करना है तो क्या खा सकते हो। ये चीज़ें तो ऑलरेडी हम कस्टमर को अवेयर करते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसको ऐसे लिखना, हर एक 300 400 किस्म की मिठाइयाँ हमारे काउंटर्स में हैं, डेली उन पे ऐसा लिखना और डेली हटाना, और ये शायद कहीं ना कहीं फिजिबल नहीं है। सर, तो अभी जो आपके पास मिठाइयाँ हैं उनकी सेल्फ लाइफ कैसे है? ये डिपेंड करता है मैम। छेना मिठाई की अलग है। कुछ मिठाइयाँ ऐसे हैं जिनकी हम एक विदाउट शुगर मिठाई बनाते हैं, सिर्फ 4 घंटे लाइफ है। उसके बाद कुछ 24 आवर्स भी हैं। उसके बाद कुछ 7 डेज़ वाली हैं खोए की मिठाइयाँ, मिल्क केक वगैरह 7 डेज़ तक ढोडा वगैरह चल जाते हैं। काजू की मिठाइयाँ महीना भर तक चल जाती हैं। और ख़राब होने का मतलब खट्टा होना और फंगस लगना, ये ख़राब होना अलग चीज़ है। किसी मिठाई की फ्रेशनेस ख़त्म होना अलग चीज़ है। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो फ्रेशनेस ख़त्म होने को भी मैं तो ख़राब हुआ मानता हूं। क्योंकि अगर आज हम मान लो बादाम लॉन्स की बात करते हैं, बादाम लॉन्स को आप फ्रेश खाओगे तो उसका बादाम लॉन्स का टेस्ट है। अगर वो सूख जाने पे खाओगे तो ऐसे लगता है जैसे आप कोकोनट बर्फ़ी खा रहे हो, सूजी की बर्फ़ी खा रहे हो, तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए मतलब ख़राब होने का अलग अलग सबका वो है। हम चना बर्फ़ी बनाते हैं, उसकी 3 महीने की लाइफ है। ऐसे ही बेसन बर्फ़ी की लाइफ अच्छी है, मावा की मिठाइयों की कम है, छेना की उससे कम है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे मिठाई विक्रेताओं के विचार FCCI के फैसले को लेकर, जिसके रिगार्डिंग हमने सिविल सर्जन से बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें टाल मटोल कर दिया। फिर हमने असिस्टेंट सिविल सर्जन को अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहे डेली हितैषी। Watch Daily Hiteshi. Voice of Nation.